नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं वायुमंडलीय दाब। इस वीडियो में आप देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, साथ में हम गेज दाब की भी चर्चा करेंगे और गेज दाब तथा वायुमंडलीय दाब का मापन करने वाले उपकरणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम यहां पर चर्चा करते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है। देखिए दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है वायुमंडलीय दाब। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊपर चलते हैं, जो वायु का घनत्व है वो कम होता चला जाता है। तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर ये जो वायुमंडल है, इसके कारण से लगने वाला जो दाब होता है उसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और ये जो वायुमंडलीय दाब हम यूज में लेते हैं, ये एक्चुअल में हम दाब के मात्रक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और देखिए, समुद्री तल पर जो वायुमंडल के द्वारा लगने वाला दाब होता है उसको हम एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और उस एक वायुमंडलीय दाब की जो वैल्यू है वो किसके तुल्य होगी, अभी हम देख लेंगे। सर्वप्रथम इस चीज को समझ लीजिए कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल होती है। देखिए, जैसे ये हमने कंसीडर कर ली पृथ्वी है और हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण होता है जिसको हम कहते हैं वायुमंडल। तो ये जो वायु है वो पृथ्वी की सतह पर एक दाब क्रिएट करती है, चारों ओर इसका घनत्व होता है और ये पृथ्वी की सतह पर एक दाब उत्पन्न करती है और उस दाब को ही हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। ये जो वायु के द्वारा लगने वाला दाब है वही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए हम वायु दाब मापी का प्रयोग करते हैं। और देखिए, वायु दाब मापी को हम बैरोमीटर कहते हैं और बैरोमीटर की सहायता से हम वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं दोस्तों। तो यहां पर सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जो वायुमंडलीय दाब है वो किसके तुल्य होता है, क्या होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसीय आवरण के कारण पृथ्वी की सतह पर लगने वाला दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब कहलाता है दोस्तों। अब ये जो वायुमंडलीय दाब है इसकी वैल्यू किसके तुल्य होगी वो भी देख लीजिए कि यदि हम समुद्र तल पर इस वायुमंडल के द्वारा जो लगने वाला दाब होता है उसका मापन करें, तो देखिए दोस्तों, यदि हम वायु दाब मापी के रूप में हम यूज में लेते हैं बैरोमीटर। देखिए, उसके बारे में भी मैं यहां पर बता देता हूं आपको। बैरोमीटर पारद, इसमें पारा भरा होता है, पारद वायु दाब मापी कहलाता है। तो बैरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। वायुमंडलीय दाब का मापन करने वाला उपकरण है ये, मापन करने वाला उपकरण।
अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है वो समझ लीजिए। बैरोमीटर क्या चीज है कि बैरोमीटर में इस तरीके से एक पात्र होता है जिसमें पारा भरा होता है, जिसमें पहले से ही ऑलरेडी पारा भरा होता है दोस्तों। और यहां पर एक परखनली की भांति, हालांकि परखनली बहुत छोटी होती है, इसकी लंबाई काफी ज्यादा है, पतली कांच की नलिका है और इसको हम उल्टा इस पारे में डुबो देते हैं। ये यहां पर पारा है, तो ये जो पारा है इसमें वायुमंडलीय दाब के कारण से कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है और यहां पर पारद की वाष्प भरी होती है या इसको हम खाली रखते हैं पूर्णतया। तो यहां पर ये आप लोग यहां पर समझेंगे कि यहां पर इसमें भरा है पारा और हम ये जानते हैं कि किसी द्रव के अंदर क्षैतिज बिंदुओं पर दाब समान होता है। तो इस बिंदु पर जो दाब होता है और इस बिंदु पर दाब होता है वो समान होता है। इस बिंदु पर जो दाब है वो है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को हम PA से पुट कर रहे हैं। किससे पुट किया जाता है? PA से। और यदि इस व्यवस्था को हम समुद्र तल पर रखें तो ये जो पारा है वो इस नलिका के अंदर 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाता है। एच बराबर यहां पर है 76 सेंटीमीटर। ये मैंने जो बताया है कि इसको जब हम समुद्र तल पर रखें तब की बातें हैं। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि दाब का मान कम ज्यादा होता है और दाब का मान कम ज्यादा होने की वजह से ही आंधी तूफान आते हैं दोस्तों। तो यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि ये एक उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। इस उपकरण को एक बार समझ लीजिए। इसमें यहां पर पारा भरा होगा, एक उल्टी कांच की नली का इसमें लगा देते हैं। इसको इसमें डुबोने पर ये जो पारा है वो कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। यदि उसकी ऊंचाई का मापन यदि हम कर लें तो यहां पर इसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होगी, पाठ्यांक लिखे होंगे, तो वहां से हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब एच निकल जाएगा तो हम दाब की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं दाब की वैल्यू फाइंड आउट। तो देखिए समुद्र तल पर यदि हम समुद्र की सतह की बात करें तो समुद्र तल पर 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ का दाब, पारे के स्तंभ का दाब एक वायुमंडलीय दाब कहलाता है। एक वायुमंडलीय दाब कहलाता है। देखिए दोस्तों ये जो वायुमंडलीय दाब है वो दाब का मात्रक होता है। तो एक जो वायुमंडलीय दाब है वो किसके तुल्य होगा? एक वायुमंडलीय दाब। देखिए जो एक वायुमंडलीय दाब है वो किसके तुल्य होता है कि यहां पर जो पारा है वो यदि 76 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ जाता है तो 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है। 76 सेंटीमीटर पारे के द्रव स्तंभ के तुल्य। ये जो 76 सेंटीमीटर ऊंचा जो द्रव स्तंभ है उसका जो दाब होता है उसी को ही हम एक वायुमंडलीय दाब कहेंगे। एक वायुमंडलीय दाब को हम शॉर्ट में ATM से लिखेंगे, 1 ATM। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि जो द्रव स्तंभ है उसके द्वारा जो उत्पन्न दाब होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? द्रव स्तंभ का दाब। देखिए यदि कोई द्रव स्तंभ एच ऊंचाई तक है, जैसे इसको आप समझ लीजिए कि यहां पर कोई यहां से यहां तक ऊंचाई एच है और इसमें रो घनत्व वाला कोई पदार्थ यदि हम भर दें तो इस तली पर यहां पर इस पूरे स्तंभ के द्वारा
लगने वाला जो दाब है P वो होगा रो जी एच के बराबर। एच इस द्रव स्तंभ की ऊंचाई है, रो इस द्रव का घनत्व है, तब दाब होता है रो जी एच। तो दोस्तों यहां पर भी जो वायुमंडलीय दाब होगा वो 76 सेंटीमीटर पारे के द्रव स्तंभ के तुल्य होगा। इसको हम रो जी एच से पुट कर सकते हैं। यहां पर रो की वैल्यू है पारे का घनत्व है, क्योंकि यहां पर इसमें पारा भरा हुआ है। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं कि सभी क्षैतिज बिंदुओं पर दाब समान होता, तो इस बिंदु पर जो दाब होगा वही इस बिंदु पर होगा। तो इस बिंदु पर दाब इस द्रव स्तंभ के द्वारा बराबर दाब होता है। यहां पर यह वायुमंडलीय दाब है और यहां पर है इस द्रव स्तंभ के द्वारा दाब। तो इस द्रव स्तंभ के द्वारा लगने वाला दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो जो एक एटीएम है P0 से इसको पुट कर सकते हैं, रो जी एच के तुल्य होगा। रो का मान यहां पर पारे का जो घनत्व है मैं आपको बता देता हूं। पारा यहां पर हमने यूज में लिया है और पारे का जो घनत्व होता है वो होता है 13.6 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये पारे का घनत्व होता है। तो रो की वैल्यू है 13.6 गुणा 10⁻³। जी का मान आप जानते ही हैं 9.8 होता है। एच का मान है हम मीटर में पुट कर देंगे तो 0.76 हो जाएगा। एच बराबर यहां पर 76 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा। तो एक जो एटीएम है वो हमारे पास में आ जाएगा। यहां से जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा दोस्तों 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक जो वायुमंडलीय दाब होता है, एक एटीएम है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के तुल्य होता है। इसको आप दिमाग में फिट बिठा लीजिए। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। देखिए वायुमंडलीय दाब का मापन अन्य मात्रकों के अंदर भी कर सकते हैं। तो देखिए एक अन्य मात्रक होता है टोर, तो वो 133 पास्कल के इक्वल होता है। देखिए मैं यहां पर आप लोगों के सामने रख देता हूं। अन्य जो मात्रक है वो है टोर, जो कि एक जो टोर होता है वो 1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर दाब के तुल्य होता है, जो कि 133 पास्कल आ जाएगा। मेरी बात को सुन लीजिए। ये जो एक टोर है, सिमिलर तरीके से एक टोर को हम परिभाषित करेंगे। जो एच का मान है वो 1 मिलीमीटर लेंगे। जब एच का मान जब 1 मिलीमीटर लेंगे तो तब वो एक टोर कहलाएगा। तब जो वायुमंडलीय दाब है वो एक टोर कहलाएगा और उसकी वैल्यू 133 पास्कल आ जाएगी। इसमें कई बार हम बार भी यूज में लेते हैं। दाब का मात्रक, वायुमंडलीय दाब का मात्रक, तो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। लगभग ये एक एटीएम के तुल्य ही होता है दोस्तों। तो यहां पर अभी तक हमने यहां पर देख लिया है वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का मान है पास्कल में कितना होता है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है और बैरोमीटर किस तरीके से काम करता है। एक बार बैरोमीटर की कार्यविधि में फिर से समझा देता हूं कि हम ये जानते हैं कि किसी द्रव में सभी क्षैतिज बिंदुओं पर दाब समान होता है। तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु क्षैतिज बिंदु हैं और इन दोनों ही बिंदुओं पर दाब समान होगा। इस पर तो जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब होता है। इस पर जो दाब होता है इस पारे के स्तंभ के दाब के तुल्य होता है। तो इसका मतलब हो गया इस बिंदु पर दाब और इस पारे के स्तंभ का दाब बराबर होता है। तो इस बिंदु पर तो दाब है वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब, पारे के स्तंभ का दाब है 76 सेंटीमीटर ऊंचाई के पारे का दाब। तो दोनों की वैल्यू जब हम निकाल लेते हैं तो वायुमंडलीय दाब का मान आ जाता है 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल। अब हम चलते हैं गेज दाब की ओर। देखिए गेज दाब का मतलब होता है दो बिंदुओं के मध्य दाब का अंतर, या हम कह सकते हैं कि कुल दाब तथा वायुमंडलीय दाब का अंतर है, उसको हम गेज दाब कहेंगे। और गेज दाब का मापन करने के लिए हम उपकरण भी दूसरा यूज में लेते हैं जिसको हम मैनोमीटर कहते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे गेज दाब, दाबांतर मापी।
विद्यार्थियों अब हम चलते हैं गेज दाब की ओर। गेज दाब क्या है? देखिए, किसी द्रव स्तंभ की तली में कुल दाब तथा वायुमंडलीय दाब का जो अंतर है उसको हम गेज दाब कहेंगे, या किन्हीं दो स्थानों के दाब का जो अंतर होता है उसको हम गेज दाब कहते हैं। और इस गेज दाब का मापन करने वाला जो उपकरण है उसको हम मैनोमीटर कहते हैं, दाबांतर मापी कहा जाता है। तो गेज दाब की डेफिनेशन क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का दाब का जो अंतर होता है उसको हम दाबांतर मापी कहते हैं। या इसको हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में ये कोई द्रव स्तंभ है, यहां पर इसमें यहां तक द्रव भरा हुआ है। इस द्रव स्तंभ की जो ऊंचाई है वो यदि h है तो देखिए इस बिंदु पर जो दाब है, यहां पर हम दाब कंसीडर कर लें P1, यहां पर दाब कंसीडर कर लें P2। तो जो P2 माइनस P1 है इसको हम कहते हैं गेज दाब। इसी को क्या कहा जाता है? गेज दाब। दो बिंदुओं के मध्य का दाब का जो अंतर होता है इसको हम गेज दाब कहते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि जो द्रव है वो यदि h ऊंचाई तक भरा रहता है तो इस P2 का जो मान है, P2 का जो मान है वो यहां पर जो दाब है उस दाब का मान प्लस में रो जी एच के इक्वल होता है। तो यहां से इस P1 को हम यदि इस तरफ ले आएंगे तो रो जी एच रह जाएगा। तो जो गेज दाब है वो रो जी एच के तुल्य होगा। द्रव स्तंभ या जो वायु का जो स्तंभ है उसके कारण से लगने वाले दाब के तुल्य होता है। देखिए यहां पर हो सकता है दाब P हो, ऊपर भी लिक्विड भरा हुआ हो, तब ये दाब यहां पर P है, और यहां पर जो दाब है वो है P2। और यदि यहां पर ऊपर कोई लिक्विड नहीं भरा हुआ है, वायुमंडलीय दाब है, तो जो P1 है वही वायुमंडलीय दाब के बराबर है, P0 के इक्वल होता है। P1 और वायुमंडलीय दाब दोनों सेम होंगे उस कंडीशन में। तो वायुमंडलीय दाब तथा किसी द्रव स्तंभ की तली में कुल दाब का जो अंतर है उसको हम गेज दाब कहते हैं। तो किसी द्रव स्तंभ की तली में कुल दाब, द्रव स्तंभ की तली में कुल दाब व वायुमंडलीय दाब का अंतर, वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दाब कहलाता है। गेज दाब कहलाता है, गेज दाब कहलाता है। या हम इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, दो बिंदुओं के दाबों का अंतर, दो बिंदुओं के दाबों का अंतर गेज दाब कहलाता है, गेज दाब कहलाता है। गेज दाब का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो हमने आप लोगों को बता दिया है। अब यहां पर आप देखेंगे गेज दाब का मापन करने वाला जो उपकरण होता है उसको हम मैनोमीटर कहते हैं। मैनोमीटर क्या चीज है इसको भी आप लोग समझ लीजिए। मैनोमीटर, मैनोमीटर का दूसरा नाम है दाबांतर मापी, दाबांतर मापी। देखिए ये दो बिंदुओं के दाब के अंतर को मापता है, या हम कह सकते हैं गेज दाब का मापन करता है, गेज दाब का मापन करता है, गेज दाब का मापन करता है। ये उपकरण किस टाइप का होता है वो भी समझ लीजिए। इसमें एक इस तरीके का गोल भाग होता है और उस भाग से इस तरीके से एक नली जुड़ी हुई होगी ऐसे,
और उस नली के अंदर पारा भरा हुआ होता है। इस तरीके से ये जुड़ा होगा और यहां पर इसमें पारा भरा होता है कुछ गहराई तक, और यहां पर जो दाब है वो यदि P है और इस वाले स्थान पर ये जो पारा है वो थोड़ी सी ऊंचाई तक चढ़ जाएगा और वो ऊंचाई हम यहां पर ज्ञात कर लेंगे। यहां से इन दोनों तलों की ऊंचाइयों का जो अंतर है वो यदि h है, यहां का जो दाब है वही दाब P है, यहां पर जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर है, P0 से हम पुट कर सकते हैं। तो दोनों तलों के ऊंचाइयों का जो अंतर है वो है h, और ये जो h है इस h ऊंचाई के पारे का जो दाब होगा वही गेज दाब होगा, अर्थात दाबांतर होगा। तो इस बिंदु के दाब का वायुमंडलीय दाब का जो अंतर है वो इस h ऊंचाई के द्रव स्तंभ के दाब के तुल्य होता है। तो यहां पर आप ध्यान देना कि इस बिंदु का दाब तथा इस बिंदु का जो दाब होगा वो सेम होता है। तो इस बिंदु का तो जो दाब है वो है P, और इस बिंदु का जो दाब है वो देख लीजिए कितना है, एक तो P0 वायुमंडलीय दाब प्लस इस h ऊंचाई के द्रव स्तंभ का दाब, तो ρgh। तो यहां पर जो गेज दाब होता है, गेज दाब वो बराबर होगा P माइनस P0 दाब का अंतर। तो इस बिंदु और वायुमंडलीय दाब का जो अंतर है वो है P माइनस P0 जो कि ρgh के इक्वल होगा। तो इसकी सहायता से गेज दाब का मापन करते हैं, मैनोमीटर की सहायता से दाबांतर ज्ञात किया जाता है, इसको दाबांतर मापी भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम एक वायुमंडलीय दाब पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं कि किसी झील के पृष्ठ से 10 मीटर गहराई पर तैराक पर दाब ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। किसी झील के पृष्ठ से 10 मीटर गहराई पर 10 मीटर गहराई पर तैराक पर दाब ज्ञात कीजिए। तैराक पर दाब ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो दाब है वो किसके तुल्य होता है, जैसे लिक्विड यहां तक भरा हुआ है और कोई जो तैराक है वो इस तरीके से तैर रहा है, यहां से जो h है वो है 10 मीटर, तो यहां पर h 10 मीटर है, इसके साथ में यहां पर वायुमंडलीय दाब है। तो इस बिंदु पर जो दाब है P, वो कुल दाब जो तैराक पर लगता है वो P है, जो कि वायुमंडलीय दाब प्लस ρgh के इक्वल होगा। तो द्रव स्तंभ यहां पर 10 मीटर का है, P वायुमंडलीय दाब होता है 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल, फिर प्लस में रो यहां पर जल है 10⁵, G यहां पर 9.8 और H यहां पर 10 है दोस्तों। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं वो देखिए, P इक्वल टू 1.013 गुणा 10⁵ प्लस इसको हम 0.98 गुणा 10⁵ लिख सकते हैं। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, P बराबर 1.013 प्लस 0.98 इंटू 10⁵, और जब इसमें आप ऐड कर दीजिए तो हमारे पास में आ गया 1.993 इंटू 10⁵ पास्कल। तो यदि कुल दाब की बात करें तो उसमें वायुमंडलीय दाब भी इंक्लूड करना है, और अन्यथा जो द्रव स्तंभ का जो दाब है वही हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने देखा कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, साथ में हमने गेज दाब को भी देखा, इसके मापन करने वाले उपकरण मैनोमीटर को भी हमने यहां पर देखा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।